नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार दबाव में है और उभरने के कोई तत्काल संकेत भी नहीं है। कल हमने बुलेटिन में आपको बताया था कि बिटकॉइन अगर 68,000 से नीचे गया तो गिरावट और बढ़ सकती है। बाजार ने आज वही तस्वीर दिखाई। खासतौर पर कानूनों को लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है अमेरिका में, कानूनों को लेकर, जिसकी एक बड़ी वजह है, जिस वजह से सेंटीमेंट कमजोर था। सीधे बाजार के भीतर चलते हैं, देखते हैं शाम के 6 बजे क्या हाल था। बिटकॉइन करीब $67,000 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 2 से 2.5% नीचे है। अब सपोर्ट 65,000 और 66,000 पर खिसक गया है। रेजिस्टेंस $72,000 के आसपास है। ज्यादातर आकलन इसी दायरे में रहने के हैं। ETF का निवेश रुका हुआ है, इसलिए सेंटीमेंट और ज्यादा सतर्क है। इथेरियम में तेज गिरावट दिखाई दी, $2,000 से नीचे टूट गया। 1958 पर ट्रेड हो रहा था। ये शाम के 6 बजे का भाव है। दैनिक आधार पर ये सुबह से करीब 3% नीचे है। तत्काल सपोर्ट अब 1700 पर है और रेजिस्टेंस 2000 से 2200 के बीच में दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम में तेज गिरावट बताती है कि जोखिम का डर बढ़ रहा है, इसलिए हाई बीटा मेजर आल्ट कॉइन से अब निकासी हो रही है। सोलाना $81 के करीब है, करीब 2% नीचे है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट $75 पर है और रेजिस्टेंस $85 का है। सोलाना अभी भी आल्ट कॉइन रिस्क का हाई बीटा इंडिकेटर या संकेतक बना हुआ है। इंस्टीट्यूशन गतिविधियों में, खासतौर पर जो बड़े निवेशकों की गतिविधियां हैं, उनमें देखें तो फियर और ग्रीड का सूचकांक एक्सट्रीम फियर पर है। 2022 के बाद ये कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। बड़े निवेशक लगातार बेचने को तैयार हैं, इसलिए बाजार में तात्कालिक तेज उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। XRP का साइकिल 2022 से थोड़ा अलग है। यहाँ अब रेगुलेटरी स्पष्टता आ गई है, लेकिन इसके बाद भी कीमतों पर दबाव बनता दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बुल केस अगर देखें तो XRP में थोड़ा बनता हुआ दिखता है, अगर आप आंकड़ों के भीतर जाकर देखें। जनवरी में सेंट्रलाइज और डिफाई वेन्यूज पर करीब $370 मिलियन के घाटे दर्ज हुए हैं और ये डिफाई को लेकर अब एक चुनौती बताता है। लेकिन इसके बाद स्टेप फाइनेंस और ट्रूबिट जैसे मामलों के बाद इस एक्सचेंजेस में भी जोखिम बढ़ रहा है और इसलिए निवेश के फ्लो बड़े कैपिटलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जा रहे हैं। डिफाई TVL की टोटल वैल्यू लॉक्ड की हालिया कमजोरी में करीब 12% की गिरावट आई है। टोकन के हिसाब से अगर आप डिफाई TVL को देखें तो इसमें गिरावट कम दिख रही है, क्योंकि डिफाई का इस्तेमाल और रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकनाइजेशन में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। जनवरी में 2026 में करीब $370 मिलियन के हैक्स लॉसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 16 बड़े हैक्स सामने आए हैं। पिछले 2 महीने के मामले हैं। इनमें ट्रूबिट, स्वैपनेट और सागा शामिल हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्रिज रिस्क अभी भी प्रमुख खतरा बने हुए हैं। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक है। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंक जो फैसले लेते हैं, खासतौर से फेडरल रिजर्व की तरफ से जो फैसला आता है, उसके आधार पर बिटकॉइन की दिशा तय होगी। 66,000 का सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल माना जा रहा है। यहाँ से दबाव बढ़ सकता है। हाँ, अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो आने वाले दिनों में रिकवरी लौटेगी। क्रिप्टो विंटर में आज जो सबसे बड़ी चर्चा पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में थी, ये कहा जा रहा है कि ये सबसे लंबी क्रिप्टो विंटर हो गई है, यानी क्रिप्टो में सबसे लंबी मंदी है। कीमतें $120 लाख से आधी हो गई हैं और ये क्रिप्टो विंटर गहरी इसलिए है क्योंकि आज का बाजार ज़्यादा बड़ा और कनेक्टेड और लेवरेज्ड है, इसलिए वॉलेटिलिटी वही है। बिटकॉइंस की संख्या भी सीमित है, लेकिन असर काफ़ी गहरे हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बनता है, डेरिवेटिव और कर्ज के कारण वे गिरावट गहरी और बड़ी होती जा रही है और रिकवरी अब तेजी से नहीं दिख रही है। तो क्रिप्टो के बाजार में इस समय दबाव है, उतार चढ़ाव है। थोड़ा सतर्कता के साथ ट्रेड करें। कल फिर लौटते हैं नए अपडेट्स के साथ क्रिप्टो काउंटर में।